आई एम इन शादरा और ये है मेरे पीछे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट रावी रिवर। दरियाए रावी जो कि लाहौर और शादरा के बीच में एक ज़माने में बहता था, अभी भी बह रहा है, लेकिन ये जो दरिया का पानी आपको दिख रहा है ये एक्चुअली गंदा पानी है, नाले का गंदा पानी है। और इस तरफ बारादरी भी है, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि अब स्मॉग है लाहौर में। अगर इस तरफ आप मेरे देखें तो जो हमारे ट्रैफिक के मसाइल हैं लाहौर में, उनको निपटाने के लिए एक और ब्रिज भी बन रहा है और पीछे एक मेन कनेक्टिविटी का ब्रिज है। यहाँ से आप वागा भी जा सकते हैं, ये जीटी रोड को भी टच करता है और शादरा के अंदर भी जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आएँ पिकनिक मनाने के लिए या कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए, तो कश्तियों के साथ साथ पीछे का मंज़र देखना ना भूलें। यहाँ पे हमारी जो गुर्बत के मसाइल हैं, जो हमारे आम आवाम के मसाइल हैं, वो भी आपको दिखाते हैं झुग्गियों में। 2024 है, ब्रिजेस तो बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, लेकिन ये वो जगह जो मुग़लिया दौर में बागात के लिए मशहूर थी, बारादरियों के लिए मशहूर थी और रावी की वजह से मशहूर थी, अब ये झुग्गियाँ, ये गुर्बत, ये गंदा पानी, ये इसका किस्मत बन गए हैं। जनाब, ये है वो शानदार फ्लाईओवर जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है। शादरा की किस्मत इसकी वजह से कहते हैं कि बदल गई है और तमाम ट्रैफिक के जो मसाइल थे उनका जो बोझ है उसमें खातिर खा कमी आई है। आपने शानदार फ्लाईओवर तो देखा, अब देखें ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान का हिस्सा होना चाहिए। ये हमारे बच्चे, शादरा के प्यारे प्यारे बच्चे, एक और दरिया है यहाँ पे, गंदगी का, कचरे का दरिया है। और ये रेलवे पटरी के दोनों तरफ अगर आप देखें तो गुर्बत है, कचरा है, अफलास है, लेकिन उसके बावजूद मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। इन मुस्कुराते हुए चेहरों के लिए भी वज़ीर आला साहब कुछ सोचें, यहाँ भी एक कोई शानदार सा प्रोजेक्ट करें तो हम सब की सपोर्ट आपके साथ होगी। रेलवे की पटरी तो फैसलाबाद जा रही है, लेकिन यहाँ के हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आप इमामिया कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी, इधर जाते हैं। ये आपकी कॉलोनी क्यों इतनी गंदी है? बस ये इस तरह ही गंदगी है इधर। ये काफ़ी देर पहले इधर पार्क बनी थी और अब वो ख़त्म हो गई है। इधर जंगले वगैरह भी लगे हुए थे ये दीवार के साथ। अच्छा, वो नशे वगैरह उतार के ले गए हैं। आप कहीं आवाज़ उठाते हैं इसके बारे में? आवाज़ सुनता ही कोई नहीं इधर, कोई सुने तो फिर है ना। आवाज़ तो उठाते हैं, सारे मोहल्लेदार कहते हैं इधर, लेकिन सुनता ही कोई नहीं इधर। दूसरा ये कि रेलवे की पटरी, मुझे नहीं पता था कि ये पटरी एक्टिव है और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इसके दोनों तरफ जंगले भी नहीं हैं और बच्चे खेल रहे हैं और इन यूज़ है ये काफ़ी देर से पटरी। यही सिस्टम चल रहा है। ठीक है। और ये आपके सारे जो घर वगैरह हैं, इधर क्या कोई मसले हैं? गैस है, पानी है? गैस भी कम आती है इधर, गैस अच्छा। आती नहीं है, पानी भी साफ नहीं है। अच्छा, वही जो पानी ये तो नहीं इस्तेमाल करते पीने के लिए। अच्छा। ये तो गंदा पानी आता है जो ठीक इधर से आता है। और गैस जो है, गैस नहीं आती है। गैस नहीं आती? बस वो सुबह आती है 1 घंटा, दोपहर को आती है 1 घंटा और उसके बाद शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा आती है। ठीक बस है, गैस नहीं आती है। और आप लोग गुजारा कर रहे हैं? गुजारा तो करना जाहिर बात है, हम इधर रह रहे हैं, गुजारा तो करेंगे अब। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन मसाइल के साथ मरना है? जाहिर बात मरना पड़ेगा फिर, मरेंगे? जाहिर बात है। हल नहीं करना? हल आप करें ना, आप आए हैं हमारा हल निकालने तो को। आप मेरे साथ हल करें ना। हाँ जी, हम तो आपके फिर साथ। मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है? इनको हल करना है, हल करवाना है। मसाइल को हल करना है। चलिए पूछते हैं कुछ और भी हमारे पास यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आफाक। ये बताएं कि नौजवान यहाँ का क्यों गुजारा कर रहा है इतने कचरे में, इतनी गंदगी में, ये कच्ची आबादी, ये क्यों आप बर्दाश्त कर रहे हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब तक हम देखें हमारी बेहतरी पहले आवाम है, आवाम यहाँ से बाहर जाएगी, फेंके कूड़ा, कितना कूड़ा है, कोई अमल ही, कोई अमला काम ही नहीं करता यहाँ पे, कोई चीज़ नहीं होती।
अच्छा ये बताएं कि शाहदरा में आप पैदाइश यहाँ की है, यहीं यहाँ रह रहे पैदाइश हैं इधर ये मामिया कॉलोनी में? जी जी मैम। तो आपने कोई इसमें बेहतरी या कोई अब बुरा है या पहले बुरा था? देखिए कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं हुई, मैं कोई नज़र नहीं आया कुछ काम करते बेहतरी हुए। नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। क्योंकि अब जैसा कि इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पास वोट लेने के लिए यहाँ हुक्मरान आ जाएगा, हमें वोट दो, ये करो, हम काम करेंगे। वोट के फ़ौरन बाद कहेंगे हम आपको जानते ही नहीं हैं। स्पिनर है तू तो। हाँ नाइस जॉब कह रहे हैं ना, नाइस। आउट हो गए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप यहाँ के हाँ रहायशी? जी, मुकामी रहायशी यहाँ का हूँ। अच्छा मुझे बताइए, मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, ये क्या हाल बना हुआ है यहाँ का? ये देखें, ये पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे लोग आए हैं, ठीक है। बहुत इंटरव्यू हुआ, हमारा हाँ। किसी ने बात नहीं सुनी। क्यों? बस सुनते नहीं, वो ले जाते हैं आगे, कोई मसला नहीं बनता, कोई कारपोरेशन वाला नहीं आता, कोई जमादार नहीं आता उठाने के लिए, ठीक है। कोई कुछ नहीं। हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हम खुद ठीक है। बीमार होते हैं, हाँ हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी। ठीक है। लिहाजा इसके लिए क्या कुछ बीमारियाँ होती हैं? हमारे को कई दफ़ा डेंगू भी हुआ, तो मुझे खुद डेंगू हुआ यहाँ ठीक है। और कचरे की वजह से? कचरे की वजह से। इलेक्शन होने कोई वाले हैं? बात नहीं, अगर जो हमारा साथ देगा, जो हमारा काम करेगा, हम हाँ। उसी को वोट देंगे। अच्छा बताओ मुझे कि क्या यहाँ पे मज़ा आता है रहने का? नहीं, बहुत गंदगी है, मज़ा नहीं आता, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पार्क बनी थी, वो फिर कचरा फेंक फेंक के खराब हो गई। अच्छा तो आपको क्या दिल करता है कि कैसा हो? साफ जगह हो, सुथरी जगह हो, जहाँ रहने का सुकून हो, रहने जहाँ का सुकून हो। बदबू ना आए। तो मुझे ये बताओ कि कैसा पार्क हो, कैसा पार्क? सुंदर पार्क हो, जहाँ अच्छा। हम खेलने जाएं। ठीक है, झूले हो, जी, झूले हो, घास हो, घास हो, स्विमिंग पूल हो। जी। अच्छा वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, अच्छा हम रात को डर के सोते हैं। अच्छा। हम डर के सोते हैं, अल्लाह न करे अंदर आ जाएं, हाँ। हमें मार दें और किसे मार दें, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम किसको कहेंगे, किसका नाम लेंगे? हम ना वज़ीर आज़म को कहते हैं, ठीक ना है। हम नवाज शरीफ को, क्या करें? हाँ हम ऐसे कहते हैं ना, गंदगी है, कोई आता ही नहीं अंदर, ठीक है। कोई आता ही नहीं। और जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको लोग चुप कराने की कोशिश करते हैं? जी, ये आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बात कर रहे हैं और इनको बोलने अपने लोग भी बोलने नहीं दे रहे, लेकिन बात कितनी सही कर रहे हैं कि हम रात को सोते वक्त भी डरते नहीं हैं। होता। नहीं होता। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रऊफ। ये जो बच्चा बात कर रहा था, आपको लगता है ये सही बात करे तो इसकी तो आवाज़ को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, आप बताएं। ये बच्चा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ठीक है, हकीकत है, ऐसे ही है। तो आपने कभी एहतजाज या कोई बात करने की कोशिश की है किसी जगह पे? करने की कोशिश की, पर आवाम साथ दे तो मोहल्ले में एक एका हो जाए तो फिर है। तो सबको मसला नहीं है कचरे से, नशे से? है तो सही, पर आवाम कुछ डरती आगे नहीं आ रही। किससे डरते हैं? लोग जो उनसे काफ़ी कुछ बदमाशी दिखा रहे हैं, इसलिए लोग इधर फेंक देते हैं कचरा, तो इसकी वजह से सारे मोहल्लेदार तंग होते हैं। लेकिन ये इतना कचरा तो एक दिन में ये नहीं बना गवर्नमेंट होगा इधर ना। गवर्नमेंट ने कोई बॉक्स रखा ही नहीं है इधर। अच्छा, हाँ, इधर हाँ, की महकमा हुकूमत को चाहिए, टीएमए को चाहिए कि इधर कचरा बॉक्स हो। ठीक है, सब घरों का कचरा उन्होंने फेंकना ही है, ठीक है, और इधर ना कोई उठाने वाला आता है, ना कोई बॉक्स रखने वाला आता है, तो जाहिर है फिर कचरा फैलना ही है। आप यहाँ पे यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे नहीं, रहते हैं? मेरा एरिया आ गया। वैसे आगे? हम इधर से गुजरते हैं तो ठीक है। गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे गटर कोई नहीं खोलता, पानी खड़ा होया होता है। शाहदरा आए हैं और इमारतें भी आपको दिखाएंगे कि शाहदरा की अंदरूनी कहानी क्या है। और देखें फ्लाईओवर के बाद खूबसूरती शाहदरा की तो ये आप देख रहे हैं, ये जो कचरे का अंबार है और हमारे बच्चे जो कचरे के अंबारों में पल रहे हैं। आइए आगे हम आपको गटर भी दिखाते हैं, आप साथ साथ आए, हम दरवाज़ों पे खटखटाएंगे और पूछेंगे कि यहाँ मसला क्या है। आइए जी।
आपका घर किधर है? यहाँ पे मुझे अपने घर लेके जाएंगी? जी, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा मीटर ये वाला घर है, ये घर है जी। अच्छा अच्छा, तो क्या यहाँ से मसला पानी क्या होता आता है, यहाँ से पानी आता है, चूल्हा नाल पैप में उतार के फेंका है। एक गलियां देख लो, अच्छा ये गली गली क्या का हाल है? कैसे हालात है। मेन पैप जेड़ा गली वाला गैस वाला है ना, उसको गैस सुराख है, वो गटरां दा पानी नाल मिक्स होके आंदा। अच्छा गैस का पाइप उसमें सुराख है जी। और गटर भी लीक हो रहा है जी। और सारा गटर का पानी मीटरों में आता है। मीटरों में आता है जी। गैस के मीटर्स में आता है। अच्छा जी। तो यानी कि डबल आपके ऊपर मेहरबानी है कि गैस भी नहीं आ रही और गैस लीक होके भी आ रही है, मिक्स हाँ होके आ रही है। हाँ जी। गटर का गंदा पानी किचन अंदर। में आता है। किचन में आता है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आए दिखाएं मुझे, दिखाएं। ये 2024 है जी, ये बहुत ही क्या कहना चाहिए लाहौर का, मतलब ये कोई ये लाहौर का ये हालात होता ये है लाहौर शहरियों का। ये लाहौर का किचन है और जी। ये बाजी हमें बता रही हैं ये पैप मैंने उतारा, ये गैस चूल्हा का पड़ा है। पाइप है, वो चूल्हा है और लकड़ियाँ। 2024 में लाहौर में लकड़ियाँ, कितने की लकड़ी आती है? ये मैंने हाँ जी, वो काफ़ी देर से चदरा तो लेके ले आई हूँ, टूक के कज़न सी उसके पास पड़ियाँ सी उसके पास लेकर आई हूँ। लाहौर शहर च रह के साडा हालात है तो क्या करिए। आप बताएं आपका क्या मसला है? गैस नहीं आ रहे, पानी आ रहे ने गैस दे। आपके भी पानी और गैस मिक्स होके आ रहा है? गैस भरवाने सिलेंडर भरवाने उधरों फिर मियां मेरा मजदूरी करदा होटल ठीक पे। है, तो जब गैस नहीं होती है और रोटी नहीं पकती फिर क्या होता है? फिर लड़ाई होती है। लड़ाई होती है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करें, नहीं तो मियां मेरा मियां सुबह भी लड़ाई करके गए ने अच्छा, कि लड़ाई- मैं नहीं बारा मैंने खांदा, मैं रोज सिलेंडर भरा थक गया, उधरों बिल आ जाता, उधरों सिलेंडर भराईदा, उधरों फिर बिल भरीदा। अच्छा डबल खर्चे ने। यहाँ पे पाइपलाइन नहीं डली, ठीक है। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1 फीट की है, तो ये जो- और उसमें इतना ज़्यादा कचरा है जो साफ़ ही नहीं होता। यहाँ पे कोई साफ़ करने वाला आता ही नहीं इस इलाके में, जो कोई आता है वो पैसे मांगते हैं। तो हालांकि मैं यहाँ का जनरल काउंसलर हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे आप नहीं, अच्छा तो आप जनरल काउंसिल मैं- तो इनको लेकिन फाड़ ले ना, मैं तो बता आप रहा क्यों हूँ नहीं सफाई करा रहे? मैं यहाँ पे करवाता हूँ, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ये अपनी जेब से खर्चा करके, और जो यहाँ पे हालात हैं आप देखें, आप घरों में देख तो लें, फिर भैंसें रखी सियासत तो अपनी जेब हुई से खर्चा ही करते हैं। मैडम यहाँ पे भैंसें रखी हुई हैं लोगों ने, वो पानी का पाइप लगाते हैं, सारा गोवा कचरा जितना भी होता है उसका गंद गोबर वगैरह वो सब सीवरेज में जाता है। फिर वाटर सप्लाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लोगों ने लाल पंप लगवाया हुआ है, वो लाल पंप का पानी भी 15 मिनट के बाद पीला हो जाता है, पीने के काबिल नहीं है। पीने के काबिल नहीं है। जो ठीक है, इधर सेंटर का इलाका ठीक है, है। इसकी लाइनें भी लीक हैं और कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो पानी गंदा और कचरे वाला बुरा हाल है। आप कहाँ रहती हैं? 80,000 हमारा बिल है। अच्छा, ना कूलर है ना कुछ है, रात को हम सारी लाइटें बंद कर देते हैं। जब बाबडावाल के जाओ, कह रहा नहीं ये तो ऊपर टैक्स है वो है। मैं कहा गरीब बंदा किधर से टैक्स दे? ठीक है। जो दिन को कमाता है रात को खाता है, तो टैक्स किधर से दें? अच्छा, क्या करते हैं घर में, कौन है कमाने वाला? हमारा एक बूढ़ा मेरा आदमी है। ठीक है, मजदूरी करता है? हाँ, अच्छा। और 2 मेरे बच्चे। जब कारोबार होएगा तो करेंगे ना, मजदूर बंदा किधर जाए? ठीक है, तो टैक्स किधर से भरे हम? इतना बिल नहीं होता जितना टैक्स होता है। टैक्स किस चीज का होता है? अल्लाह जाने किस चीज का ये फेंक देते हैं। गैस का बिल। लेंगे 3,000 हमारा बिल आया गैस ठीक है, का। ठीक है। हाँ, हम लकड़ियाँ बालते ये आप देखो, हाँ, लकड़ियाँ बार बार रखे। अच्छा, गरीब ये बंदा लकड़ी- गैस किधर से लेके आए? ये देखो जरा रखा है। हम किधर से लेके आए? ये देखिए, ये बताओ। लकड़ियों की वजह से हो गया? हाँ, क्या अच्छा, करें? तो लकड़ियाँ भी तो सस्ती नहीं है, कितने की आती है लकड़? हम तो लकड़ भी नहीं खरीद सकते। ये जो नौजवान तुम लोग खड़े हो हट्टे कट्टे, तो तुम लोग क्यों डिमांड क्यों नहीं करते, मुतालबा क्यों नहीं करते? मैम कोई एक सुनता ही नहीं, काउंसलर- किसी दफ्तर में जाते हैं वहाँ हाँ। पे हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, क्यों बस वो कहते हैं आज करते हैं नहीं? तो कल वोट करते हैं। लेने के लिए अब आएंगे, बस वो वोट फिर अब हम यानी कि देंगे नहीं इस बार। कैसे सीधा नहीं हमने देंगे? सोचा है, वो कहेंगे ज़ाया कि- कर लेंगे हम। जाया करेंगे वोट, अच्छी पार्टी को देंगे। अच्छी हाँ, पार्टी अच्छी पार्टी को देंगे, जो काम करवाएंगे उन्हें देंगे। मुझे बताओ कि जब यहाँ पे कोई पोस्टर लगाने के लिए आएगा, जी जी। तुम लोग फूल पत्तियाँ नहीं फेंकोगे उसके ऊपर? फेंकोगे
कभी भी नहीं। झूठ ना फूल बोलो। पत्तियों की जगह उनके ऊपर हमारा ज़हन है, अब रोड़े फेंके, ईंटें पकड़ लें, पत्थर फेंके उनके ऊपर, जिस तरह के यहाँ पे हालात हो गए हैं। अभी यहाँ पे बारिश नहीं हुई, बारिश होगी ये 10-15 दिन के लिए इलाका बंद हो जाएगा। ठीक है। लोग जो हैं वो ईंटें रखेंगे, बड़ा यानी कि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है पूरा, नमाज के लिए हो जाता है, कपड़े प्लीत हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे नहीं, ये तो बुजुर्ग हैं, बहुत उनसे ही- चला भी नहीं जाता। यहाँ पे बारिश नहीं हुई अभी, आपको भी पता है 6-7 आप हमारा साथ दें, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, आप मेरे साथ हैं, आप तुम्हारे साथ हैं। वो नकवी साहब के साथ है, ये मेरे साथ है। आपस में डिसाइड कर ले कौन मेरे साथ है कौन नकवी साहब के साथ है। बुलाएं इधर, हाँ, जिसको आप कहेंगे हम उसको वोट देंगे, हमारा ये मसले हल कर दें बस। सारे मुल्क में फिर रहे हैं, हमारे पास भी चक्कर लगाए हैं, हमारा भी यहाँ पे जो मामला है वो क्लियर करें। भाई निगरान वजीर आला से पुरजोर ये तो मुतालबा है कि हाथ उठाकर एहतजाज करें। नकवी साहब हमारे पास यहाँ चक्कर लगाए, हमने इस कौम के लिए बड़ा कुछ किया, मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है। ये लोगों ने बड़ी पुरुमीद से हमें काउंसलर बनाया था, लेकिन हमें किसी ने पूछा नहीं। आप प्लीज़ खुदारा यहाँ पे चक्कर लगाएं, प्लीज़, आपकी मेहरबानी। आप मुझे बताएं, बेचारे मोहसिन नकवी साहब तो एक निगरान वजीर आला है और इतना ज़बरदस्त उन्होंने फ्लाईओवर बना के दे दिया है, तो अब और क्या करें? वो बाहर जो फ्लाईओवर बनाया वो हमारे लिए ही बनाया उन्होंने, अच्छा इक़्तिदाम है। अंदर भी आए, लेकिन अंदर भी आए, यहाँ पे आके लोगों की थोड़ी सी एक बार खड़े होकर बात सुने। शाहदरा के फ्लाईओवर भी हैं और ये शाहदरा की शान ये है। आज हम ये देखने के लिए आए हैं क्योंकि शाहदरा के जो लोग हैं, हम यूसुफ पार्क में हैं और इस कॉलोनी में जगह जगह आप देखें, घर के सामने उन्होंने ईंटें रखी हुई हैं, नमाजी लोग हैं और मस्जिद तक जाते जाते कपड़े पलीत हो जाते हैं क्योंकि देखें ये गटर का पानी है और बारिश नहीं हुई अभी काफ़ी अरसे से, कम से कम जब से मैं लाहौर में हूँ बारिश नहीं हुई। लेकिन लिटरली, और मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी गंदी स्मेल है यहाँ, इस वक्त खड़े नहीं हुआ जा रहा मुझसे, इतनी गंदी स्मेल है। साथ आप देख रहे बच्चे हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी भी है और ये जो हालत है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मुमकिन है कि हम लाहौर में खड़े हैं और इस किस्म की गंदगी, इस किस्म की पसमानदगी इधर ही बिल्कुल अंदरून लाहौर भी ये नहीं है, ये आउटस्कर्ट्स है जिसको हम इंग्लिश में सबर्ब भी कहते हैं। तो ये क्यों इतनी बुरे हाल में है? वज़ीर आला निगरान है या आने वाले हैं, खुदारा इसका कोई पक्का काम करे। पक्की गलियां होनी चाहिए, सूरज का निज़ाम पक्का होना चाहिए। गैस के जो मसाइल हैं, ये तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन भी है, लोगों की पहुंच से भी बाहर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात भी हो सकती है। किसी भी एरिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि वहाँ का मकामी हस्पताल जो है कैसे काम कर रहा है। आज हम आए हैं गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा। आइए आपको मरीज़ों से भी मिलाते हैं और डॉक्टर से भी बात करते हैं। चलिए जी, अब हम इमरजेंसी दिखाते हैं। डॉक्टर साहब हमें इमरजेंसी दिखाएंगे। खांसी बड़ी हो रही है ना, ठीक है। तो सुबह उन्होंने वो नीति भाप 2-4 बारी टीका लाया, उन्होंने कहा जरा देखो फिर नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ठीक है। मैं कहा ਹੁਣ देखो ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, कितनी देर तो बैठे थे? ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ। 12 बजे। अच्छा, तो काफ़ी देर हो गई है। हाँ, ਹੁਣ देखने हैं ना। पहली बार ही आए हुए थे? हाँ जी, आज ही आए। सांस का मसला है? हाँ जी, वो खांसी भी है तो बुखार भी। अच्छा अच्छा। 102 बुखार से। अच्छा, आज सुबह का। ये जो नज़ला ज़ुकाम वाले जो केसेस हैं, मैंने नोटिस किया है कि नॉर्मली आप यूके में अगर आप जाएं तो इस किस्म के केसेस आपको इमरजेंसी में नहीं नज़र आते। यहाँ जब आप आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं या आउट पेशेंट में भी, तो नज़ला ज़ुकाम वाले जो कि वन वुड इमेजिन कि किसी मतलब आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास मैटर रिजॉल्व हो जाए या बाहर कहीं क्लिनिक में रिजॉल्व हो जाए, ये पाकिस्तान में ये ऐसे मामलों के लिए लोग क्यों होते ज़्यादा आते हैं? बेसिकली इमरजेंसी क्लिनिक में, इमरजेंसी सर्विसेज में हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। एक दफ़ा पेशेंट की पर्ची बनती है, वो चेक होता है, उसके बाद उसको मामला उसका बता दिया कि आउटडोर केस है, आप आउटडोर में चले जाएँ। ठीक है। यहाँ कोई रेफ़र हो सकता है या पेशेंट को वैसे मेडिसिन आउटडोर बेस पे लिखी जा सकती है, तो वो फिर। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? जमील पार्क से। जमील पार्क कितनी दूर है जमील पार्क? 1.5 किलोमीटर, 2 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर नज़दीक है। जी हाँ। नज़दीक। तो बच्चे की उम्र 4 साल। 4 साल और उसको बुखार है? बुखार है। कैसे लगा है अस्पताल में आपके साथ, इमरजेंसी में डॉक्टर्स अभी वगैरह? तो चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे फिर देखेंगे कैसे बर्ताव करता है कैसे नहीं। ठीक है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। तो आज तो दिहाड़ी नहीं लगेगी? आधी दिहाड़ी लगाई है। ये मौसम भी बड़ा सा ख़राब हो गया है ना, आप इनके साथ हैं? नहीं, बच्चे को लेके आए हैं। बच्चे की उम्र है 15-16 साल। उसको ना उल्टियाँ हैं तो वो बोतल शोतल लगाई है अंदर। ड्रिप लगाई है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने अरसे से बीमार है? आज ही हुआ रात से। कल रात से हुआ है? जी। ठीक है। अच्छा, इधर शादरे से आए हैं, फरखाबाद से हम। अच्छा अच्छा, पहले आए हैं इस अस्पताल हाँ जी, में? आते रहते हैं। क्या चीज़ ठीक होने वाली है? कोई चीज़ जो आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाए? बेहतर यही है, बस देखभाल ज़रा अच्छी हो जाए, बस यही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वसु। आप कितनी देर से बैठे हुए हो? 2 घंटे हो गए? हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा? आदत हो गई है? कब से आ रहे हो? 7 साल से आ रहे हो? 7 साल काउंट कर सकते हो आप? 1 2 3 4 5, हाँ 6 7, हाँ। अच्छा, स्कूल जाते हो तो बस के नहीं? हाँ जी। कितनी बार आते हो हफ्ते में? महीने बाद आते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि लोग कैसे हैं, नर्सेस कैसी हैं? नर्स आंटी अच्छी हैं? आपका क्या नाम है? ये तो मुझे बड़ी शरारती सी, ये आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, ये बहन है? आप बहन के साथ आते हो? हाँ। ये फातिमा और तबस्सुम आपकी बेटियां हैं। तो कैसे, जब आपका डायग्नोज हुआ तबस्सुम का, तो कैसा? ये 2 साल की थी जब हमें पता लगा था। अच्छा। बड़ी तकलीफ हुई थी। हर महीने आपको आना पड़ता है? अच्छा, ये जब वार्ड जब से खुला है तो कोई बहुत अच्छी सहूलियत है इधर। अच्छा, पहले क्या मसला होता था? मैं शुरू से इधर ही लगवा रही हूँ। अच्छा। 1-2 मरतबा गंगाराम गए हैं, लेकिन यहाँ से बेहतर कहीं नहीं। ये बहुत अच्छा सेंटर अच्छा। बनाया हुआ है, उसमें ख्याल करते हैं बच्चों अच्छा, को और बहुत। खर्चा आपका क्या होता है? मेरा इधर कोई खर्चा नहीं होता। ब्लड बैंक से मुझे ब्लड मिलता है। ठीक है। इधर से ऊपर से भी कोई खर्चा नहीं करवाते। अच्छा, ये दो बच्चे एक बेड पे हैं? हाँ, 2 बच्चे एक बेड पे। उसको मैं ब्लड लगा हुआ है। एक को ब्लड दोनों को लगा हुआ है ना? दोनों? अच्छा, दोनों भाई हैं। आप इनकी अम्मी हैं? दोनों आपके बेटे हैं? अच्छा, ये क्या है, ट्विन्स हैं, जुड़वा है? नहीं, बड़े छोटे। कितने अरसे से आ रही हैं आप? 6 साल हो गए। कैसी तबीयत है? ठीक है। क्या नाम है आपका? अहमद है। अहमद, दर्द होता है? आदत हो गई है? हाँ, ये दर्द तो होता है ना? हाँ, और बिल्कुल यूँ रहना पड़ता है कि हिलाना नहीं जितनी देर खून लग रहा है? खून लगता है फिर। ये तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है शरारती किस्म के हैं। ये शरारती वाला भाई है। क्या नाम है आपका? बासित। बासित की तो बहुत ही प्यारी स्माइल है। हाँ बासित, तुम अहमद को बोलने नहीं देते हो? हाँ, ये बोलता है नहीं। क्यों नहीं बोलता? ये क्या दुख है अहमद को? पता नहीं। अहमद बातें नहीं करता? हाँ। अहमद को किस चीज़ का शौक है? अहमद को खाना बहुत पसंद है। खाने का शौक है? चलो, ये तो मेरी तरह है। अच्छा, अहमद खाने में क्या पसंद है? अहमद खाने में क्या पसंद है? बता दो। चावल। बिरयानी शौक से खाता है। अच्छा, तो बासित, जब आप यहाँ पे आते हो तो तंग होते हो? क्योंकि मुझे तो लगता है आपको कोई बिस्तर पे इस तरह लिटाना 2 घंटे मुश्किल काम है। नहीं, तंग नहीं होते? नहीं। अच्छा, डॉक्टर्स कैसे हैं? डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ पे कैसी हैं? बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सद्दाम। सद्दाम, आप तो बड़े ज़बरदस्त ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इलेक्शंस की तैयारी कोई कर रहा होता है? दर्द हो रहा है? नहीं। कब से आ रहे हो बच्चे? कितने दिनों से आ रहे हो? बहुत अरसे से आ रहे हैं आप यहाँ पे? कितना सा? 1 साल हो गया है? 2 साल हो गए हैं? हाँ, पता नहीं। उर्दू बोलता है कि पश्तो बोलता है? पश्तो ज़्यादा बोलता है। अच्छा, ठीक है। पुख्तो की खबरें कब है? हाँ, मसर बस पुख्तो की खबरें कब है? सदाम, प्ले एरिया खदे, ये देखो, ये प्ले एरिया मुझे बताओ, दा खदे
अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रही थी, मैं कराची भी गई हूँ, बड़ी जगह पे मैंने देखा है कि जो पश्तून फैमिलीज़ हैं हमारी और जो बलोच फैमिलीज़ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ये थैलेसीमिया का काफ़ी मसला है। अक्सर कराची में भी जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उस थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कुछ हमारे स्टैटिस्टिक्स? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कज़न मैरिज इसकी और उसकी वजह से इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रिवेंटिव साइड पे जैसे पहले हमारी बात हो रही थी कि अगर प्री मैरिटल टेस्ट हो जाए हाँ तो उससे हम इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं, और ये जो फैमिलीज़ में है वो फिर ये कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम शाहदरा आए हैं और शाहदरा के जो अवाम हैं उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनके क्या मसाइल हैं। और आज जो जगह हमने जिसका इंतखाब किया है वो है अब्दुल रज़ाक स्टेडियम। ये शाहदरा के बिल्कुल बीच में हमारे जो ऑडियंस है यहाँ पे बैठी हुई है और अब इनसे हम पूछेंगे कि क्या मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ज़रा बताएं कि मैं पहली बार शाहदरा आई हूँ, यहाँ के क्या मसाइल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कि आप हमारे इलाके में आई हैं। मैं तो आपके वैसे भी स्टेटस देखता रहता हूँ, आप बड़े डिलीशियस खाने आपके स्टेटस में लगे होते हैं, आप खाती हैं। मैं 30 साल से यहाँ से देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है इधर, लेकिन आज तक उन लोगों का मैंने काम नहीं देखा ऐसा। इधर ड्रेन सिस्टम बहुत गंदा है, इधर पानी साफ़ नहीं है, लोगों की बहुत शिकायत है। बाकी इधर तो ये जो ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा दरम बरम था, अब शुक्र है ये फ्लाईओवर बन रहा है, इससे काफ़ी फ़र्क आ गया ट्रैफिक में। बाकी इधर ज़्यादा पानी का मसला है और साथ ड्रेन सिस्टम का बड़ा मसला है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए इधर पानी हो जाता है, गटर्स बेसिकली बंद हो जाते हैं और पानी का बड़ा मसला है। तो पानी की मतलब साफ़ पीने की पानी की बात करें, साफ़ पानी पीने की, ठीक है, तो दोनों पानी, साफ़ पानी का भी इधर बहुत इशू है इतना, और ड्रेन सिस्टम इधर बहुत शुरू से भी इधर का बहुत नकम्मा सिस्टम है। ठीक है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ये सारा पानी हो जाता है। आप सर हिला रहे थे साथ दें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अमजद है। हम तकरीबन 40 साल से शाहदरा में मुकीम है, लेकिन शाहदरा से हमेशा सुतीली माँ जैसा सलूक किया गया है। कोई भी यहाँ से MNA या MP वो इम्पोर्ट होके आता है, यानी कि रावी से पार। अगर कोई MNA यहाँ का है वो भी डिफेंस बैरियर रोड में रहता है, ठीक है। अगर उसके पास हम जाते हैं कोई अपने मसाइल लेके, वो कह रहे हमने आपकी बात सुनी नहीं, आप कौन होते हो, जाओ चले जाओ यहाँ से। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ये है कि बच्चों के लिए पार्क कोई ग्राउंड नहीं है। दूसरा पानी का बहुत मसला है, दूर दूर से पानी भर के लेके आते हैं, यहाँ पे फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं। आज ही मैं सुबह रावी देख के आई हूँ, तो वो दरिया तो नहीं था, वो तो मुझे लग रहा था कि जी बिल्कुल गंदा नाला बन चुका है। टोटली झुग्गियाँ बनी हुई, अंदर क्रिमिनल लोग रहते हैं, उनको कोई नहीं उठाने वाला वहाँ से। और दूसरी बात कि सबसे जो मेन मसला हमारा वो गैस का है। 5 महीने से मुझे बता रहे हैं कि गैस नहीं है शाहदरा में, तो ये 5 महीने से आप लोग क्या सोए पड़े हुए हैं? वो 1950 में हम चले गए हैं। वो क्या कहते हैं, वो गोबर और वो लकड़ियाँ जला के वो सुबह हमने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं। लेकिन क्यों? ये गलत नहीं है कि जब आप गुजारा करते हैं? हमें माशाल्लाह वो इम्पोर्ट जो हुए, हमें MP और MNA मिले हैं ना, उनकी वजह से जो शाहदरा का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ से एक सवाल बनता है, मैं किसी नौजवान के पास जाना चाहती हूँ कि ये सवाल है कि अगर आपने फिर इसका मतलब है कि इंतखाबी निशान जब देखा है, किसी का इंतखाबी निशान देख के और उसको वोट दिया है, ऐसा ही है ना, चाहे जो भी इंतखाबी निशान, अब उस इंतखाबी निशान को देख के आपने अगर वोट दिया है और फिर आपका काम नहीं हुआ, तो बस साबित हुआ कि इंतखाबी निशान ज़रूरी नहीं है, वो शख्स कैसा है, उसका किरदार कैसा है, क्या वो किसी काम करने के काबिल भी है कि नहीं, ये मैटर करता है। ऐसा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़याज़ भट्टी है। ये जिस स्टेडियम में आप बैठी हैं, मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने जो सवाल किया है वो इस तरह है कि हम लोग इम्पोर्टेड, हमारे पास कोई नहीं है, इम्पोर्टेड को हम जितवाते ही नहीं। हमारे पास लोकल है, MPA भी लोकल है, MNA भी लोकल है, हम उन्हीं को जितवाते हैं। बाहर से जो बंदा आता है उसको हम नहीं जितवाते। निशान नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ का कौन है।
अब उनके मुखालफ कोई ऐसा बंदा नहीं आया, कोई ऐसा लायक आदमी नहीं आया कि उसको हम जितवाएं। आप मुझे बताएं, क्योंकि आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेडियम के भी, तो मैं आज इमामिया कॉलोनी गई, तो इमामिया कॉलोनी में जब आज गई तो वहाँ मैंने देखा कि पूरी गली जो है उसका मसला मुझे साफ नज़र आ रहा है कि कचरा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि गैस नहीं है। चाहे कल मैं कुछ और इलाकों में गई, वहाँ भी यही मसला मुझे दिखाई दिया कि सब लकड़ जला रहे हैं, गैस नहीं है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो रिहायशी हैं वो अपने गली महल्ले में इकट्ठे होके मुनज़्ज़म तौर पर मुतालबा करें? देखिए ना, आप इलेक्शंस के लिए या लोगों के लिए, सियासी लीडर्स के लिए एहतजाज करते हैं, धरने भी करते हैं, जलसों में भी आते हैं, तो अपनी के मेरे पास गैस नहीं है, मुझे सर्दी लग रही है, मेरे बच्चे ठिठर रहे हैं, मैं रोज़ घर में जाके लड़ता हूँ कि मेरी रोटी टाइम पे नहीं बनती क्योंकि गैस नहीं है। इसके ऊपर क्यों आप लोग इत्तेहाद से और मुनज़्ज़म तौर पे मुतालबा या एहतजाज नहीं करते? मैडम, जहाँ पे आप आई हैं ना, जहाँ पे आप आई हैं, ये कोई इतना अमीर इलाका नहीं है, इतने अमीर लोग नहीं रहते यहाँ पे, दिहाड़ीदार ज़्यादा हैं। अब एक दिहाड़ीदार ने अपनी दिहाड़ी लगा के शाम को बच्चों को खाना देना है, या वो एहतजाज का सोचेगा? जितनी महंगाई है, इतनी महंगाई में यानी हुक्मरानों ने जो कर दी है, वो गरीब आदमी अपने शाम को बच्चों को देखेगा कि अपने मसाइल को देखेगा? बिल्कुल सही। वो तो शाम को यही सोच रहा है कि मैं अपनी रोटी बच्चों की किस तरह पूरी कर लूँ। हमें तो ये इन चीज़ों में डाल दिया है कि आपने बिल कैसे देना है, आपने अपने बच्चों को खाना कैसे देना है, हमें इन चक्कर में डाल दिया। आपने बार बार जिक्र किया रावी का, रावी कुछ भी नहीं है। हमारी जिस गली में आप जाएंगे वैसे ही माहौल है, ना कोई हमारी गली बनी है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई पानी साफ़ है। पीने का तो दूर की बात, नहाने का पानी साफ़ नहीं है। वो जो पाइपों में से आता है, समझ लो कि वो गटरों के साथ मिल के आता है। ये देखें, ये हमारा गेटवे है और हम लाहौर के रिहायशी कहलाते हैं, क्योंकि बाकी इलाके देख ले सारे डेवलप है, हमारा इलाका क्या है? आपने सिर्फ एक गली देखी है और उसका जिक्र कर रही हैं, और रावी आपने देखी है उसका जिक्र कर रही हैं। आप जब ये सारा घूमेंगे तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये लोग रहते कैसे हैं इधर? मैं, मेरे भाई 2 दिन लगाए हैं और मैंने चप्पा चप्पा देखा है, लेकिन मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो आई हूँ, दिल भी बड़ा दुखा है, रात को नींद भी नहीं आएगी। बच्चों को देखा है कचरे में क्रिकेट खेल रहे थे वो। मेरी गुजारिश ये है आपसे कि वो शख्स जो इमामिया कॉलोनी में रहता है, वो शख्स या खातून जो यूसुफ पार्क में रहती है, वो अपनी नुमाइंदगी बेहतर कर सकती है ना। तो मैं तो ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा क्यों दिल दुखेगा क्योंकि मैं प्लेन पे बैठूंगी, भूल जाऊंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे रहना नहीं है, वहाँ पे मेरे बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, वहाँ पे मेरे बच्चों ने कूड़े में खेलना नहीं है, तो मैं तो भूल जाऊंगी ना, कितनी यादाश्त होगी। जो शख्स उधर ही पला बड़ा है, जो वहाँ रोज़ रहता है, उसको आप क्यों नहीं आगे करते? आगे उस शख्स को लाना चाहिए। आज आप एक शख्स को लेके आते हैं, वो भी करोड़पति है, दूसरे को लेके आते हैं, वो अरबपति है, तीसरे को लेके आते हैं, उसके भी पीछे कनेक्शंस हैं। तो मसला तो क्या ये नहीं है कि आप अपने हलके से लोगों को मैच ही नहीं कर रहे? उनका हुलिया आपके हलके से क्या मिलता है? आप मुझे बताएं, आज तक कोई जो यहाँ पे आया है, जो आ रहा है, क्या उसका हुलिया आपके हलके से मिलता है? क्या वो बोली ही बोलता है? मैं राजा मोहम्मद अजीम, मेरे छोटे भाई हैं जिन्होंने आपके साथ इससे पहले सब ने गुफ्तगू की है, तो मैं इन सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा भी हूँ। मेरी 60 साल के करीब उम्र है। 1935 के यहाँ पे रहने वाले हैं शादरा में। शादरा का असल नाम है शादरा बाग, ये था भी बाग ही। जो आज से 40 साल पहले शादरा था वो बहुत खूबसूरत था। बदकिस्मती से हमारे लोगों का ये हाल है कि जब इलेक्शन आते हैं ना, बड़े बड़े लीड क्लास के लोग मैंने देखे हैं, यार ये बिरयानी की प्लेटें खा के हम इन लोगों को अपने वोट देते हैं, बाद में फिर इनके पीछे हम फिरते रहते हैं। ये शादरा के मसाइल इतने हैं कि भाइयों ने बताया कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, यहाँ पे गंदा पानी पीने वाला लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारियाँ। मेरे रिश्तेदार, मेरे कुलीग, क्रिकेट खेलने वाले लड़के हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला होकर शादरा में मरे हैं। तो मैडम, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। यहाँ पे जितने भी MP आए हैं, MA आए हैं, सब ने कोई काम नहीं किए हैं। ये सारा शादरा आपके बिल्कुल सामने है। सब फंड मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, सब इनकी पॉकेटों के अंदर जाता है। इनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। क्या हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ सकते? तो मैं कथा कलामी माफ़, मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछूंगी
आपके शाहदरा में जो शख्स रहता है या पला बढ़ा है वहाँ, आप ही के मोहल्लादार है, क्या वो हकदार नहीं होना चाहिए आपकी नुमाइंदगी करने के लिए? जो शख्स आपकी बोली ही नहीं बोलता, जो शख्स एक एलीट क्लास ही का है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जो मकामी मसला है, आपके पास गैस नहीं है, ये आपका मसला, ये मेरा मसला नहीं है। मुझे बताएं इसको कैसे हल करेंगे? मैडम इसको हल करेंगे ना, देखें जिन लोगों को हम मुंतखब करके लाते हैं, अभी फयाज भट्टी साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि यहाँ से MNA हमेशा तकरीबन 3-4 दफ़ा से मलिक रियाज साहब नून लीग के मुंतखब होते रहे हैं मसन के। ये सारे वो हम लोग उनको वोट कास्ट करते हैं ना मैडम, वो हमसे वोट क्यों लेके जाते हैं? वो इसलिए लेके जाते हैं कि वो हमारे मसले हल करें। जब वो हमारे मसले हल नहीं कर सकते तो फिर वो लोग हमसे वोट क्यों लेते हैं मसलन? लेकिन मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकती हूँ ना, आप वोट क्यों देते हैं फिर उनको, जब आपको पता है कि कोई 40 साल से आपका कोई काम नहीं कर रहा, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी दोबारा लोग आएंगे, क्या आप आगे नहीं होंगे? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इलेक्शंस में जो आएगा, जो MNA बनेगा, वो आपका काम करेगा। अब मेरे पास उसके मसले का हल क्या है, मैं एक तजवीज़ है, लेकिन मैं आपके जहन से सुनना चाह रही हूँ कि आपके पास कोई तजवीज़ है? मैडम उसकी तजवीज़ ये है ना, देखें मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि हम लोग इनको वोट डालते हैं, ये सिलेक्ट होके आते हैं। क्या मैडम इनको खुदा का खौफ नहीं है? इन्होंने अल्लाह ताला को जान नहीं देनी है? जो लोग आते हैं मिडिल क्लास तबके से निकल कर जब ये नेशनल असम्बलियों में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पर एलीट क्लास को देखते हैं, ये अपना पिछड़ा भी भूल जाते हैं और हम लोगों को भी भूल जाते हैं। ये कहते हैं बस ये लाल रंग के जो कारपेट हैं ना, यही जन्नत है। इन्हें ये नहीं पता कि जन्नत और दोज़ख का फैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। और दूसरा मैं शाहदरा की बात करना चाहता हूँ, जिस ग्राउंड में आप बैठी हुई हैं, देखिए मेरा प्रोफेशनलिज्म स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब ये जो शाहदरा जेमखाना क्लब है, ये जो हमारे MP हैं, MNA, इनके पास इतने स्पोर्ट्स फंड होते हैं मैडम कि ये शाहदरा जेमखाना ग्राउंड में ना हमारे पास टर्फ विकेट है, ना हमारे पास कोई रूलर है, सारा लाहौर टर्फ विकेटों के ऊपर खेल रहे हैं, हम सीमेंट के ऊपर खेलते हैं। अच्छा जी, नौजवान की तरफ चलेंगे। ये बताएं कि ये जो सवाल है कि स्पोर्ट्स फंड्स आपको नहीं मिलते, ज़ाहिर है नौजवान, कि जो भी सियासी पार्टी आती है, जो भी सियासतदान आता है, बाकी लोग भी जो कि निगरान सेटअप का भी हिस्सा है, वो नौजवानों के पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं जी नौजवानों से मिलना है, नौजवानों का वोट चाहिए, नौजवान हमारा कीमती असासा है। आपको लगता है कि आप कौम का कीमती असासा हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बासित गौरी है। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ मेरिट की कमी है, हम इजीली झांसे में आ जाते हैं। और जहाँ तक बात रही स्पोर्ट्स फ़ंड की, निगरान हुकूमत और इससे जितनी भी गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी हैं, उन सब ने काफ़ी जो है ना वादे किए नौजवानों से, हम यूथ को ये करेंगे, हम यूथ को वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो ये सोचते हैं। और तालीम के लिहाज से भी इन्होंने हमें काफ़ी झांसे में डाला। कुछ एक हुकूमत ने तो लैपटॉप्स तक तकसीम किए ताकि हमारी जो है ना वो PR बढ़े और नौजवानों में, हमारे दिल में थोड़ा सा नरम गोशा हो। लेकिन एक्चुअली हमारे नौजवानों का भी कसूर है इसमें कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत लो हैं। अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बात करूँगा कि यहाँ पर अगर कोई लीडर आता है और वो 5 साल के लिए हम उसको मुंतखब करते हैं, तो वो 4 साल हमें नज़र ही नहीं आता, और आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है, वो आता है और हमारे लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि वो हमारे पास आया, हमारा कोई करीबी है, उसके जनाजे में शामिल हुआ, या शादी में आया, या किसी फंक्शन में आया। लेकिन यही है ना कि हमारे स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो हैं। हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने चाहिए, हमें सवालात करने चाहिए उनसे कि आपने 4 साल कहाँ गुजारे, हमने आपको मुंतखब किया, आपको असम्बलियों में भेजा ताकि आप हमारे नुमाइंदे हैं और आप हमारे मसाइल हल करें। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना उसमें गफलत बरती है, और हमारा कसूर है कि हम उनसे सवाल नहीं करते, और जो सवाल करता है उसको चुप करवा दिया जाता है, और ये हमारा अलमिया। और स्पोर्ट्स फ़ंड की बात है, स्पोर्ट्स फ़ंड हर हुकूमत देती है, ठीक है ना। बाकी करप्शन जो है ना वो मेन मसला है, हमारे तक उस तरह प्योरली वो मिलता नहीं है हमें। उसका आई थिंक 10% भी हमें मिल जाए ना तो हम जो है ना एक बेटर पोजीशन में हूँ। मैं एज़ आ नौजवान मैं आपको बताऊँ कि हमारी सरपरस्ती हुकूमत को नहीं लेनी चाहिए। क्या क्रिकेट में हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, या कोई भी अदर स्पोर्ट है, तो उनको चाहिए कि हमें इस हवाले से थोड़ा सा सपोर्ट करें।
हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा बेटर करें। थैंक यू बासित। अच्छा, मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन ये है, मैं इस तरफ लाना चाह रही हूँ, सबको एक नई सोच की तरफ लाना चाह रही हूँ कि जब आपको पता है, हमने बात की कि M&A जब अगर मुतवसत तबके से भी शुरू करेगा, आगाज़ करेगा, वैसे तो मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में, मेरा ख़्याल है अक्सर मुतवसत तबके के लोग सियासत में आ ही नहीं सकते, तो वो मुतवसत नहीं होते, तब वो अपना आपका वोट ख़रीदने से पहले अपनी सीट ख़रीद चुके होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले टेस्ट पे तो वहाँ पे वो फ़ेल हो जाते हैं, और कौन फ़ेल होता है? हम फ़ेल हो रहे हैं। तो मेरा घूम फिरा के सवाल ये है कि अब आपको जो कुछ भी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं बैठी हुई हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि कचरा है, और मैं समझ रही हूँ कि ये कचरा है तो हेपेटाइटिस है, कचरा है तो कॉलरा है, कचरा है तो गटर्स ब्लॉक्ड हैं, और कचरा है तो गटर्स फिर ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास तो एक तजवीज़ है बहुत अच्छी, जो कि हमने बड़ी सियासी जमातों से भी सीखी कि जो चीज़ चाहिए तो उसके ऊपर एहतजाज करें, उसके ऊपर मुतालबा करें। लेकिन मुझे लगता है कि जब या तो गुलाबों की पत्तियाँ यहाँ पे बहुत सस्ती हैं कि जो कोई भी आता है आप गुलाबों की पत्तियाँ निछावर करने के लिए राज़ी होते हैं, शायद गले भी सबके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो कोई भी आता है उसका नारा आप लोग लगाने के लिए राज़ी होते हैं, और औरों के जलसों के लिए, औरों की सीटों के लिए, औरों के प्रोटोकॉल के लिए तो आप यूँ ऐसे भागते हैं, लेकिन अपने मकसद के लिए आप कहते हैं बीबी असी मजबूर हाँ, तो केड़ी मजबूरी है? तो मेरा ख्याल है कि अगर सब इत्तेहाद कर लें कि M&A अगर नहीं आता, या MPA नहीं आता, या काउंसलर को फ़ंड नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर एक पिटिशन हो सकती है। आज आप आएँ, आप बोलें कि शाहदरा पे फ्लाईओवर बन गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान का हिस्सा कचरा क्यों नहीं है? मेरे लिए तो बहुत ये ज़्यादा आसान काम है, इसमें तो कम बजट लगेगा। यहाँ पे एक पिच लगाने के लिए या टर्फ लगाने के लिए ये तो सस्ता काम है, फ्लाईओवर पे तो बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन हम, मेरा ख्याल है कि मुतालबा जो है या एहतजाज मुनज़्ज़म तरीके से नहीं करते। मेरा ख्याल है कि हम आपस ही में, क्योंकि कचरा तो सबका मसला है ना, चाहे वो इसको वोट दे या उसको वोट दे, ऐसा ही है ना। इसके ऊपर कोई अगर ऐड करना चाहे। रज़वान अख्तर मेरा नाम है और मैं लारा स्कूल का रिहायशी हूँ। असल में मैडम मैटर ये है कि इस मुल्क में जो बंदा काम करना चाहता है ना, उसको बाद ऐसे हैं अनासर जो उनको काम करने नहीं देते लोगों के लिए। और उसके बाद ये जो अवाम है, अवाम बेचारी क्या करे? मसाइल तो आप बाहर के मसाइल ढूंढ रही हैं, इधर तो घर घर में मसाइल हैं, घरों में मसाइल है, गलियों में मसाइल है, हर जिधर आप जाएंगे कोई ना कोई मसाइल है। तो मेरे हिसाब से तो ये अवाम गई हुई है थक, सीधी बात है। इन मसाइल का मुकाबला कर कर के ये अवाम जो है मुकम्मल डेड हो गई है, थक गई हुई है। जब एक बंदे ने थक ही जाना है तो उसने एहतजाज क्या करना है और हिम्मत क्या करनी है? अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले 76 साल, ठीक है, आप कह रही हैं कि अवाम थक गई है, अवाम क्या एहतजाज करे, लेकिन मुझे अवाम एहतजाज करती हुई तो दिखाई देती है सियासी जलसों में, और लोगों के मफाद के लिए तो एहतजाज करती हुई भी दिखाई देती है। आप जाएं जलसों में, आप जाएं एहतजाज पे, आप धरनों पे भी जाते हैं। मैं पूछ रही हूँ, कभी कचरे के लिए आपने एहतजाज किया है? ओहो, सवाल का जवाब दें। अच्छा। आप सियासतदान नहीं है ना, तो सियासी जवाब ना दें। ना मैं सियासतदान, ना आप सियासतदान। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कचरे के लिए कभी निकले हैं? कचरा हम खुद अपना मोहल्ले में इकट्ठा करते हैं। नहीं, कचरे के लिए, एहतजाज के लिए कभी आप निकले हैं? ओहो, मैंने आपको पहले कहा ये अवाम गई हुई थक। नहीं तो थकती, जलसों में जाने से तो नहीं थकते। कहाँ जलसों में? औरों के तो प्राइवेट जलसों में जाते हैं ना लोग। अच्छा, तो शायद ये लीडर जो है हमारे लिए कुछ करे। भाई मेरे तो क्या ये सच नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा जो कचरे में रोल रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपका पड़ोसी, आपका मोहल्ला ना उठाए, और वो शख्स जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, जो एक एलीट सर्कल से जिसका ताल्लुक है, जिसका बच्चा वहाँ मर ही नहीं रहा, वो आपका मसला हल करे।
तो मतलब ये हुआ कि उसके जलसे के लिए तो जाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आपका बच्चा हैजे से मर रहा है, उसके लिए आप एहतजाज करने के लिए थके हुए हैं। क्या ऐसा है? इस मुल्क में हर जो महकमे है ना, सेहत का महकमा है, उसके बाद आ जो ये वापडा का महकमा है, वो जितने भी महकमे हैं इधर उधर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? वो यहाँ तो फिर उनकी जगह हमें बिठा दें जाके। ये जो तनख्वाहें लेते हैं लोग, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारा अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, ये मसले उन्होंने हल करने हैं, हमने नहीं हल करवाने। हम क्यों हल करवाएं? बहुत शुक्रिया। और इतनी सी बात मेरी भी है, और वो यही है कि आप अपने जो भी महबूब सियासी लीडर्स हैं या जो भी आपके हलके के MNAs हैं, MPAs हैं, हत्ता के काउंसलर्स हैं, आप उनको चाय पानी भी पिलाएं, आप उनके ऊपर फूल पत्तियां भी निछावर करें, आप उनके जलसे जुलूसों में भी जाए। अब इलेक्शंस की गहमा गहमी है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि CM किसी का भी हो और कोई भी आए, PM किसी का भी हो और कोई भी आए? पिछले 76 सालों में अवाम अगर निकली है तो किसी और के साहबजादे या साहबजादी के लिए निकली है, अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं निकली। तो मुझे लगता है कि जो एक भाई ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम अपना कचरा भी दूसरे के घर के सामने डालते हैं और उससे जो बीमारी आती है वो हमारे घर के अंदर भी आती है और दूसरे के घर के अंदर भी आती है। इसी तरह अपने पड़ोसी का कचरा फेंकते हुए भी हमको ख्याल नहीं होता और उससे उस बारे में लड़ाई झगड़ा करते हुए भी हमारा ही नुकसान है, और इस नुकसान का फ़ायदा कोई तीसरी क़ुव्वत उठा रही है और उठाती रही है। तो मेरा जो इस प्रोग्राम को करने का मकसद है, आपके पास आने का मकसद है, जगह जगह इस तरह ओपन कचहरी लगाने का मकसद ये है कि आपकी जो भी दिल की भड़ास है आप वो निकाल सकें। लेकिन एक बात जो आपको मैं बावर करा सकूं कि अगर एक गली भी इकट्ठी हो जाए और कहे कि यहाँ पे हमें ये नशई रात को ना नज़र आए, और अगर पुलिस वाला मिला हुआ है तो उसके बारे में मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज करें, और जो खौफ है आपके दिल में कि कोई ताकतवर है और वो आपको चुप करा सकता है, तो ये जो खौफ है उसको आपको अबूर करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मेरा बेटा या बेटी अगर कचरे के अंबार के दरमियान से गुज़र के स्कूल जा रहा होता या वहाँ पे गली कूचों में खेल रहा होता तो मैं तो उसके बारे में कुछ करती। और मैं आपसे ये भी बता दूँ कि आज हम शाहदरा आए हैं, हम मज़ीद और भी लोकेशंस पे गए हैं, और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सबसे जो बड़ा मुझे मसला लगा है, मैं उसके बारे में सिर्फ प्रोग्राम नहीं कर रही बल्कि आपको भी अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ के साथ मिला के आवाम की आवाज़ जो आला ऐवान है वहाँ तक पहुँचाऊँगी, और आपको मेरी आवाज़ भी और मुझे आपकी आवाज़ भी पुख्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल यही है क्या मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। लेकिन मैं चली हूँ एक अज़म लेकर, सुनो आवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ।